स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द इंटेलिजेंट बॉय में। तो गाइस आज छोटी सी कहानी लेके आया हूँ, द पावर ऑफ साइलेंस, जिसका टाइटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वाज एन ओल्ड मैन एज्ड 75 ईयर्स। जो वाज मीन्स था, एन ओल्ड मैन मीन्स एक बूढ़ा आदमी, एज्ड जिसकी उम्र थी 75 ईयर्स, 75 साल की जिसकी उम्र थी। ही लिव्ड वेरी हैप्पीली। ही मीन्स वह, यानी कौन, जो लिव्ड मीन्स रहता था, वेरी बहुत, हैप्पीली खुशी से, यानी वो बहुत खुशी से रहता था। एंड फार्म्ड, और उसके पास था, यानी उसने बनाया था, ए ब्यूटीफुल फैमिली। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, फैमिली मीन्स परिवार। उसके पास बहुत ही सुंदर सा एक परिवार था। हिज चिल्ड्रेन, उसके जो बच्चे थे, ग्रू अप मीन्स बड़ा होना, ग्रू अप बड़े हुए। एंड मूव्ड टू डिफरेंट सिटीज़, और वो अलग अलग शहरों में चले गए, अलग अलग शहरों में मूव्ड टू डिफरेंट सिटीज़ इन परस्यू ऑफ गुड करियर एंड फ्यूचर। और जो उसके बच्चे थे वो अलग अलग शहरों में इन परस्यू ऑफ मतलब होता है की खोज में, गुड कैरियर एक अच्छे कैरियर एंड फ्यूचर और भविष्य की खोज में अलग अलग शहरों में चले गए। ही लिव्ड, वह रहता था, इन अ स्मॉल विलेज में छोटे से गांव में। कैरिंग द मेमोरीज में यादों को कैरी करते हुए, यानी यादों को रखते हुए, ऑफ हिज डिसीज में जिसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु वाइफ, यानी अपने मृत्यु पत्नी के यादों को ले करके, मतलब उसकी यादों को अपने दिमाग में बिठा करके, उसी के यादों के सहारे वो एक छोटे से गांव में रहता था। जो हैड 4 ग्रैंड चिल्ड्रेन, जो बात थे, वो 4 क्या थे, पोते थे। एंड दे यूज्ड टू मतलब आया करते थे, विजिट मिलने, हिम ड्यूरिंग दियर हॉलीडेज। और वो जो उनके पोते थे, ग्रैंड चिल्ड्रेन थे, वो छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने के लिए आया करते थे। जो से मिलने के लिए उसके पोते छुट्टियों में आया करते थे। एंड इट वॉज द वेकेशन टाइम छुट्टियों का, जो गर्मियों में छुट्टी होता है वो छुट्टियों का टाइम था। एंड जो था, वॉज इजरली मतलब बहुत उत्सुकता से, वेटिंग फॉर, प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था, फॉर द अराइवल, उनके आने का, ऑफ हिज, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोतों का आने का वो बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग मतलब वो तैयार कर रहा था, हिज होम, अपने घर को, फॉर द किड्स, बच्चों के लिए, क्लीनिंग द होम, जैसे घर की सफाई करना, मूविंग द गार्डन में जो घास पतवार थे, मूव मिस होता है घास को काटना, यानी कट डाउन ग्रास विद अ मशीन, मतलब गार्डन में जो घास पतवार होते हैं उनकी सफाई कर रहा था। रीअरेंजिंग द हाउस होल्ड्स आइटम, घर के जो घरेलू वस्तुओं थे उनको रीअरेंज करना, उनको व्यवस्थित करने में। बाइंग द फेवरेट फूड्स, और उनके मन पसंदीदा खानों को खरीदना। ड्रेसेस फॉर द चिल्ड्रेन, कपड़े बच्चों के लिए, etc इत्यादि। इन द बिजी अरेंजमेंट, और इस मतलब बिजी अरेंजमेंट में, प्रबंध में, ही लास्ट हिज फेवरेट वॉच, वो अपने मन पसंदीदा जो घड़ी था उसका वो खो गया। कौन सा? एक ओल्ड वॉच था, एक पुराना था घड़ी था। द वॉच was गिफ्टेड by his dead wife when their first child was born। जो घड़ी था was गिफ्टेड, दिया गया था, by his dead wife, उसकी मृत्यु पत्नी ने उसे दिया था, when their first child, जब उसके पहले बच्चे का जन्म हुआ था। जो ट्रेजर्ड द वॉच, ट्रेजर्ड का मतलब क्या होता है? कीप कीप केयरफुल्ली, बहुत ही ध्यान से रखना। ट्रेजर्ड कीप केयरफुल्ली, बहुत ही घड़ी को केयरफुल्ली यानी ध्यान से रखा था। एंड इट बिकेम, और ये बन गया, हिज सोल मीन सिंगल, मात्र, ओनली, कंपेनियन, साथी, आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, उसकी पत्नी के मृत्यु के बाद वही जो घड़ी था वो उसका एकमात्र साथी बन गया था। ही फॉरगॉट यानी भूल जाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द वॉच को भूल गया था, मिसिंग, कि उसकी घड़ी गायब हो गई है, ये वो भूल गया था। एंड वाज
हैप्पी और खुश था रिसीविंग द किड्स बच्चों को रिसीव करके एट होम घर पे। इट वॉज ओनली द नेक्स्ट डे, ये तो मात्र अगला दिन था। व्हेन ही वॉज अबाउट टू टेक बाथ, जब वो टेक बाथ में नहाना, अबाउट टू में कोई काम होने ही होने को होते हैं ना, तो उसको अबाउट टू से हम बनाते हैं, मतलब टेंस बनाते हैं, मतलब जब कोई काम नियर फ्यूचर में होने ही वाला होता है। अबाउट टू टेक बाथ में वो नहाने ही वाला था, तब उसे क्या हुआ, अगले दिन ही रिमेंबर्ड, तब उसे याद आया, रिमेंबर्ड में से याद आया दैट की द वॉच वाज मिसिंग, जो घड़ी है वो तो गायब थी। हिस्सा उसने देखा, द वॉच लास्ट उसने देखा था, लास्ट हिस्सा, द वॉच लास्ट आखिरी बार उसने घड़ी देखा था। व्हेन ही वाज अरेंजिंग जब वो व्यवस्था कर रहा था थिंग्स को, चीज़ों को, इन द बार्न में सोचा खलियान, जब वो खलियान में चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा था। ही वाज शॉक्ड, वो भौचक्का, शॉक में आश्चर्यचकित भौचक्का रह गया, एंड वेरी अपसेट, और बहुत परेशान था। हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन आस्क्ड हिम, उसके जो पोते थे उनसे पूछा, वाई ही वॉज सो डल, कि वो इतना सुस्त क्यों है। एंड आस्क्ड, और ये पूछा, हिम उससे, व्हाट ट्रबल्ड हिम, उसे क्या परेशानी है, किस चीज़ से उसको दिक्कत है। जो सेड, जो ने कहा, डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों, आई लास्ट द मोस्ट प्रीसियस वॉच आई हैव एवर हैड, आई लास्ट, मैंने खो दिया, द मोस्ट प्रीसियस मतलब कीमती, वॉच घड़ी, आई हैव एवर हैड, जो मेरे पास था कभी, एंड आई एवर गॉट इन माई लाइफ, और जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में पाया था। इट वॉज गिफ्टेड, यह उपहार के तौर पे गिफ्ट दिया गया था, बाई योर ग्रैंडमा, तुम्हारी दादी जी ने मुझे इसको दिया था। एंड आई लास्ट इट, और मैं इसे खो दिया हूँ, वाइल क्लीनिंग द होम, घर की साफ सफाई के दौरान ये गायब हो गई। आई फील लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम मिसिंग माई हार्ट, कि मैं अपना दिल खो दिया हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो वाज ऑन टीयर्स, जो था वो रो, ऑन टीयर्स में आंखों में आंसू आ गए उसके, रो रहा था। एंड द चिल्ड्रेन, और जो बच्चे थे, प्रॉमिस्ड हिम, वादा किया, दैट दे वुड सर्च, कि वो खोजेंगे, द वॉच घड़ी को, फॉर हिम, उसके लिए। वन ग्रैंड डाटर, एक पोता, आस्क्ड, पूछा, ग्रैंड पा, दादाजी, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, व्हेन यू सा द वॉच लास्ट, कि आपने आखिरी बार घड़ी को कब देखा था, बिफोर इट वॉज मिसिंग, गायब होने से पहले आखिरी बार आपने घड़ी को कब देखा था। जो टोल्ड, जो ने कहा, आई गेस व्हेन आई वॉज क्लीनिंग द बार, शायद व्हेन आई वॉज क्लीनिंग, जब मैं साफ सफाई कर रहा था, द बार यानी खलियान की। द चिल्ड्रेन डिसाइडेड टू सर्च फॉर द वॉच इन द बार्न, बच्चे ने डिसाइड में फैसला किया, टू सर्च मीन्स खोजना, फॉर द वॉच घड़ी के लिए, इन द बार्न, सर्च फॉर मतलब खोज करना होता है, वॉच घड़ी को, इन द बार्न मीन्स खलिहान में। द बार्न वॉज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जो बार्न था, खलिहान था, वो भरा हुआ था वेस्ट, बेकार मटेरियल मीन्स पदार्थों से भरा हुआ था, जैसे बुक्स, उसमें किताबें पड़ी थी, स्क्रैप्स भंगार, ब्रोकन फर्नीचर, टूटे फूटे जो थे फर्नीचर इत्यादि उसमें खलिहान में पड़े हुए थे। द चिल्ड्रेन सर्च्ड मोर देन 2 hours with help of जो एंड a servant, जो बच्चे थे उन्होंने खोजा, मोर देन 2 hours, 2 घंटे से ज़्यादा, विद द हेल्प ऑफ जो के मदद से, और उसके एक नौकर था, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसे नहीं पा पाए, उसे मिला नहीं वो घड़ी। जो था कम्प्लीटली शेटर्ड मीन्स टूट गया ना, पूरा टूट गया था। एंड आस्क्ड द चिल्ड्रेन, और बच्चों से पूछा, बच्चों से कहा, टू स्टॉप सर्चिंग, कि अब खोजना बंद करो, एज दे, जैसे कि वे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, कि उन्हें कुछ नहीं मिला, वो कुछ नहीं खोज पाए, घड़ी को नहीं खोज पाए, इसलिए जो ने कहा कि अब खोजना बंद करो। द किड्स वर आल्सो टू सैड, बच्चे भी बहुत दुखी थे। एंड कंसोल में सांत्वना, तसल्ली दिलाना, द ग्रैंड फादर, अपने दादाजी को उन्होंने तसल्ली दिलाई। वन ग्रैंड सन, एक जो पोता था, अगेन दोबारा, मूव्ड टू द बार्न, मूव मीन्स गया, टू द बार्न दोबारा खलिहान में गया। एंड जो आस्क्ड, और जो ने कहा, व्हाई ही वॉज गोइंग, कि वो क्यों जा रहा है, देयर वहाँ,
अगेन दोबारा, द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड, जो लिटिल छोटा बच्चा था उन्होंने रिक्वेस्ट किया अदर्स दूसरों को, नॉट टू फॉलो हिम, कि उससे फॉलो ना करें, उसका पीछा ना करें, एंड रिमेन साइलेंट, एंड रिमेन साइलेंट, और चुपचाप रहें। वाइल द अदर्स वर लिटिल सरप्राइज, जबकि जो दूसरे उसके पौधे थे वो थोड़े क्या होते, आश्चर्यचकित में आ गए थे। दे स्टिल फॉलोड, वो फिर भी फॉलो किया, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा था। द लिटिल बॉय वेंट टू द बन, जो छोटा बच्चा था वो खलिहान में गया, एंड सेड दियर इन साइलेंस, और साइलेंस उस शांति से उसमें बैठ गया, इन साइलेंस चुपचाप होके बैठ गया खलिहान में जाके छोटा बच्चा। द अदर चिल्ड्रेन, द अदर चिल्ड्रेन रीच्ड हिम, दूसरे बच्चे भी उसके वहाँ तक पहुँच गए, एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा है। एंड द लिटिल बॉय आस्क्ड, और छोटे बच्चे ने कहा, देम नॉट टू मेक नॉइस, कि वो शोर शराबा ना करें, ऐसा छोटे बच्चे ने उसे कहा। ही सेड दियर, वो वहाँ बैठा फॉर अबाउट 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट तक वहाँ बैठा, एंड देन रश्ड टू हिज ग्रैंड फादर, उसके बाद अपने दादाजी के पास दौड़ते हुए गया। यस यस, हाँ, ही गॉड द वॉच, उससे घड़ी मिल गई, एंड हैप्पीली गेव इट टू जो, और खुशी खुशी उसने अपने दादाजी यानी जो को दे दिया घड़ी को। ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, हाउ ही वॉज एबल टू फाइंड इट, कि वो कैसे पा गया घड़ी को। द लिटिल बॉय, जो छोटा बच्चा था, रिप्लाइड, जवाब दिया, आई सेड दियर विदाउट मेकिंग अ नॉइज़, मैं वहाँ बैठा बिना आवाज़ किए हुए, मेकिंग ए नॉइज़, एंड द बार्न वॉज सो साइलेंट, और जो खलिहान था ना वो एकदम शांत था। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, आई हर्ड द टिक टिक साउंड, मैंने टिक टिक की जो घड़ी की आवाज़ थी वो साउंड सुना, एंड फाउंड द वॉच, और मुझे घड़ी मिल गई। जो हग्ड हग्ड हिम एंड थैंक्ड द लिटिल बॉय, जो ने क्या किया, उसे हग मीन्स गले लगाया, एंड थैंक्ड, उसे शुक्रिया अदा किया छोटे बच्चे को। दिस इज़ द पावर ऑफ साइलेंस, और ये है साइलेंस की शक्ति। इफ़ वी स्टे काम, अगर हम शांत रहते ना तो वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एवरी सोल्यूशन वेरी इजली, तो हम किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा हमें, अगर हम शांति से कोई काम करते हैं तो गाइज़, इस तरह हमारे कहानी का अंत हुआ। हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज़। थैंक यू गाइज़।